श्रीमद् भागवत कथा व्यास मनीष चंद्र त्रिपाठी से सुने चौथे दिन की कथा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपीएम न्यूज चैनल। जनपद प्रतापगढ़ से जेपीएम न्यूज की रिपोर्ट। श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन ग्राम सभा गौरा माफी थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ में व्यास मनीष चंद्र त्रिपाठी जी महाराज की मुखारबिंद से दिव्य कथा श्रवण कराया गया। यह आयोजन संगीतमय भाव में संपन्न हो रहा है, जिसमें श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर हो रहे हैं। मुख्य बिंदु चौथे दिन की कथा के वहीं पहला धर्म की पुनः स्थापना। व्यास जी ने बताया कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म का नाश करते हैं। ये संदेश गीता के उदाहरणों के साथ में प्रस्तुत किया गया। वहीं दूसरा प्रहलाद चरित्र, भगवान नरसिंह के अवतार का वर्णन किया गया है, जिसमें भक्त प्रहलाद की निष्ठा और भगवान की करुणा का सुंदर चित्रण हुआ। वहीं तीसरा श्रवण भाव का महत्व। सत्संग और कथा श्रवण को जीवन में अमूल्य बताते हुए व्यास जी ने कहा कि भागवत श्रवण से ही मोक्ष संभव है। चौथा भक्त वत्सल भगवान त्रिपाठी जी ने बताया कि भगवान सच्चे प्रेम के भूखे होते हैं और वे अपने मर्यादा भक्तों के लिए तोड़ देते हैं। कार्यक्रम के विशेष सहयोगी मुख्य जजमान सतना देवी, पत्नी स्वर्गीय हौसला प्रसाद तिवारी, निवेदकगण राम सुंदर तिवारी, राकेश तिवारी प्रधानाध्यापक, पवन तिवारी सचिव सहकारिता विभाग, अशोक तिवारी पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, सर्वेश तिवारी भाजपा नेता। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने व्यासपीठ के समक्ष में भक्ति भाव से कथा श्रवण किया और वातावरण भाव विभोर हो उठा। चलिए दिखाते हैं जेपीएम न्यूज की खास बातचीत व्यास मनीष चंद्र त्रिपाठी से। तो गुरुजी नमस्कार। गुरुजी, आप हमको ये बताने की कृपा करें कि आप यहाँ तक आज आप एक व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं। तो व्यासपीठ तक पहुँचने के लिए बहुत ही पढ़ाई, बहुत ही एजुकेशन की आवश्यकता होती है। इस क्रिया को जो है आपने कैसे सफल बनाया? इसमें हमारी शिक्षा दीक्षा जो है श्रीधाम अवध में हुई जी, ठीक है। बाकी मूल निवास हमारा सुल्तानपुर और अयोध्या का बॉर्डर है पूरे भारत। जी जी, वहीं पास पल्लीपुर एक छोटा सा गांव है जी, मेरा मूल निवास है जी। भागवत कथा जब लगभग मेरी 19 वर्ष की अवस्था थी तब से मैंने प्रारंभ किया है जी। शुरुआत में तो कुछ कम कथाएं होती थी, लेकिन इस टाइम लगभग वर्ष में लगभग 25 भागवत कथा 300 भागवत कथा के आयोजन लगभग संपन्न हो चुके हैं सेवक के द्वारा। और सबसे बड़ी बात इसमें भगवान की कृपा, भगवत कृपा अत्यावश्यक है भैया ना जी। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन बिना प्रभु कृपा बात बनती नहीं है जी। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात भगवान कृपा है जी। भगवान की इच्छा हुई तो आपको ये कथा सिर्फ भागवत कथा ही कहते हैं? और भागवत कथा, राम कथा, अच्छा, देवी भागवत शिव पुराण आदि के भी आयोजन इस सेवक के द्वारा होते रहते हैं जी जी। और जैसे श्री शिव महापुराण की कथा हमारी प्रतापगढ़ जनपद में ही चंदीपुर एक स्थान है ना, चंदीपुर धाम आप सुने होंगे, वहीं बगल में चंदीपुर के पास में ही एक कथा होनी है। ये 1 जून से कार्यक्रम होगा। अच्छा, 1 जून से 11 जून 11 दिन का शिव महापुराण का आयोजन है। तो गुरुजी, अब जैसे कि कथा के बीच में आपने पहलगाम का जो है जिक्र किया था जी जी। ये जो पहलगाम में जो हुआ है, जो ये वहाँ पे जो घटना हुई, अब ये क्या बताएं, अभी बहुत ही निंदनीय जी। और सबसे बड़ी बात की जो उन्होंने धर्म पूछ करके दुष्टों ने, दुराचारियों ने जाति नहीं पूछी, धर्म पूछ करके प्रहार किया जी। और इतने लोगों को मारा, 26 लोगों को, तो बहुत ही प्रभावकारी विषय। फिलहाल भारत सरकार हमारी इस विषय पे कार्य कर रही है जी। भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया गया, जिसमें जो है पाकिस्तानियों को पाकिस्तान स्वदेश भेजा जा रहा है जी जी। लगातार जो है ये विवरण चल रहा है। अब सही बात है कि वो दुरात्मा जो है हमारे भारतवर्ष में ही रह करके यहाँ खाते पीते हैं। जैसे भी कुछ चर्चा ये भी हुई ना कि वहाँ जैसे पंजाब प्रांत में हमने सुना ना कि 88 ऐसे कुछ दिया था उन्होंने कि इतनी तो औरतें जो है वो पाकिस्तान की विवाह, लेकिन जैसे वहाँ पे हुआ पाकिस्तान में रहती हैं, यहाँ अपने हिंदुस्तान में यहाँ का खा रही हैं और उनके बच्चे भी यहाँ यहीं का खा रहे हैं, यहीं का पी रहे हैं, उसके बाद भी जो है रहते हैं भारतवर्ष में, तो कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जो व्यक्ति, सीधी सीधी बात, जो व्यक्ति अपने गांव का नहीं हुआ, अपने समाज का नहीं हुआ, अपने परिवार का नहीं हुआ, अपने देश का नहीं हुआ, उस व्यक्ति को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। रहते हैं भारतवर्ष में और कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसे दुराचारियों को तो अब क्या बताएं, दौड़ा दौड़ा करके गोली मारना चाहिए। तो जैसे एक और प्रकरण है जो है सीमा हैदर, जो कि एक समय का बहुत ही प्रचलित जो है किस्सा रही है, जिसमें जो है एक सचिन कुमार हैं हमारे जो है हिंदुस्तान के प्रतिष्ठित, जिनको जो है आज हमारे सोशल मीडिया इनको एकदम प्रतिष्ठित स्थान दे दिया है, जिनकी धर्म पत्नी सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आती हैं, उनको भारत छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता। ऐसा आपको लगता नहीं है कि उनको भी जाना चाहिए? अब इस विषय में अब जैसे अब सही बात तो यही कि उसने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है
जी जी हिंदू धर्म स्वीकार कर उसके बच्चों को तो भेज देना चाहिए, हमारी समझ। जी लेकिन अगर उसने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है, बार बार ये कह रही है कि मैं बहू तो पाकिस्तान की हूँ लेकिन भारतवर्ष की बेटी हूँ, वो बेटी जो है मैं पाकिस्तान की हूँ लेकिन मैं भारतवर्ष की बहू हूँ, तो भाई उसने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है, तो हमारा हिंदू धर्म तो भाई अब सबको जो है अपने गले से लगाता है, अपने में शरण देता है। जैसे एक मामला भी जो है चर्च गेट में चल रहा है, महाराष्ट्र चर्च गेट में, वहां पर जो है जब ये बजरंग दल एक संस्था है जिनको आप बखूबी जानते होंगे, जी। इन उस संस्था के सहारे जो है एक मुहिम छेड़ा गया कि हम जो है जन आंदोलन करेंगे, जी जी पदयात्रा निकालेंगे, जी जी पाकिस्तान के झंडे को जलाएंगे और जो पुतला होता है, जो उग्रवादी हैं उनका हम पुतला जलाएंगे। इस संदर्भ में जो है वहां पर क्या होता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग उन पर जो है धावा बोल देते हैं और उनको मारते पीटते हैं, उनको जेल तक भी पहुंचाया जा रहा है। और इसमें प्रकरण जो है सरकार भी कुछ न कुछ कहीं न कहीं अहम भूमिका निभा रही है। वही बात तो मैंने कहा कि भाई जो व्यक्ति अब जैसे रहते भारतवर्ष में है, कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, ये अच्छी बात बोलो, तो क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। कि आप पाकिस्तान का गुणगान क्यों गा रहे हैं, जो है आप हिंदुस्तान ये बात तो मैंने ही पहले ही कहा ना कि रहते हैं भारतवर्ष में और कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसे लोगों का सही बात तो है कि सर धड़ से अलग कर देना चाहिए। जी धन्यवाद गुरु जी। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि अभी हमारी बात व्यास जी से हुई, और व्यास जी का नाम हम आपको बता दें, आचार्य पंडित मनीष त्रिपाठी जी हैं, जिनके मुखारबिंद से जो है आज संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान यहाँ के दर्शकों, यहाँ पर जो भक्तगण पहुंचे उनके द्वारा किया गया। आप लोग बने रहें ऐसे ही हमारे साथ, और हमारा ये जो है रोजाना लाइव चलेगा। आप लाइव भागवत कथा का भी जो है आनंद ले सकते हैं अपने घर पर बैठकर। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं। तो फिर मिलेंगे नए खबर के साथ, ऐसी ही तड़कती भड़कती खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।